बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम नीति शतकम पुस्तक के श्लोक नंबर 10 को पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं श्लोक नंबर 10। श्लोक नंबर 10 में सबसे पहले श्लोक नंबर 10 का हम उच्चारण देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन। क्रमीकुलचितम लाला क्लिन्नम विगंधि जुगुप्सितम निरूपम रस प्रीत्या खादन्यरास्ति निरामिषम सुरपतिम अपि श्वा पार्श्वस्थं विलोक्य न शंकते न ही गणयति शूद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। अब हम इस श्लोक की हिंदी देखते हैं कि इस श्लोक में राइटर क्या कहना चाह रहे हैं। श्लोक में राइटर कहना चाह रहे हैं भर्तृहरि कि कुत्ता जो होता है ना बच्चों, जो डॉग होता है, वो कीड़ों से भरी हुई, यानी इंसेक्ट जिसमें भरे हुए हैं चारों तरफ से, लार से भीगी हुई, जैसे स्लाविया होता है ना, तो लार से भीगी हुई दुर्गंधमय, यानी कि जिसकी स्मेल बहुत ही बैड है, बहुत बुरी स्मेल है, मांसहीन, जिसमें मांस भी नहीं बचा है, ऐसी मनुष्य की हड्डी को बड़े चाव से चबाता हुआ अपने पास खड़े हुए इंद्र को भी देखकर नहीं लजाता है, अर्थात इंद्र की भी शर्म नहीं करता है। इंद्र कौन है? देवताओं के राजा। नीच स्वभाव वाला व्यक्ति जो होता है, अपनाई हुई वस्तु की तुच्छता की परवाह नहीं करता है। ठीक है, अब हम इसको और डिटेल में वर्ड मीनिंग के साथ पढ़ते हैं। श्वा शब्द आया है श्लोक में, जिसका अर्थ है कुत्ता, डॉग। कृमिकुलचितम का अर्थ है कीड़ों से समूह से भरी हुई। लाला क्लिन्नम का अर्थ है लार से गीली। विगंधी का अर्थ होता है बच्चों दुर्गंध युक्त, और जुगुप्सितम का अर्थ होता है घृणित। निरामिषम का अर्थ होता है मांस रहित। और नरास्थिम जो शब्द है उसमें दो शब्द मिले हुए हैं, एक तो नर और एक है अस्थि। अ प्लस अ जो है वो आ हो गया है, तो नरास्थिम है नर प्लस अस्थिम। नर मतलब मनुष्य, अस्थिम मतलब हड्डी को, मनुष्य की हड्डी को। निरूपम रसम प्रीत्या खादन, निरूपम रसम मतलब बड़े आनंद से, प्रीत्या मतलब प्रेम से, खादन का अर्थ है खाता हुआ, इसमें क्षत्रिय प्रत्यय लगा हुआ है। पार्श्व स्तंभ, पार्श्व का मतलब है पास में, स्थ मतलब स्थित, यानी पास में खड़े हुए। सुरपति मतलब इंद्र को, अपि मतलब भी। देवराज इंद्र को भी सुर कहते हैं, देवता। पति मतलब उनका स्वामी, देवताओं के राजा अर्थात देवराज इंद्र। ना मतलब नहीं, शंकते मतलब लज्जित होता है, परवाह नहीं करता है, शर्म नहीं आती है। शूद्रः मतलब नीच, और जंतु मतलब प्राणी, नीच प्राणी। नीच प्राणी कौन होते? प्राणी तो सभी अच्छे होते हैं बच्चों, नीच कौन हुआ? व्यवहार से ही मनुष्य का स्तर हाई और लो होता है। महान पुरुष कौन होते हैं? जिनका व्यवहार महान होता है, जिनका व्यवहार निम्न कोटि का होता है, वो नीच व्यक्ति कहलाते हैं। ठीक है। परिग्रह फल गुताम, परिग्रह का मतलब है स्वीकृत वस्तु। स्वीकृत, ग्रह होता है ना ग्रहण करना, तो जो चीज ग्रहण कर ली है, फल गुताम उसकी तुच्छता को, वो कितनी खराब चीज है। ना मतलब नहीं, गणयति मतलब काउंट करता है, मतलब कि गिनता है। अब हम इसको और डिटेल में देखते हैं कि इस श्लोक के माध्यम से राइटर क्या कहना चाह रहे हैं। राइटर हैं भर्तृहरि। ठीक है, तो भर्तृहरि जी ने अपने ग्रंथ नीति शतकम में ऐसे स्वार्थी लोगों की तुलना कुत्तों से की है, जो सुख सुविधाओं से मिले भोजन को छोड़कर गली सड़ी हड्डियों को चबाने का मोह नहीं त्यागते हैं। हमारे पास अनेक सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन उन सुख सुविधाओं को छोड़कर किसी घटिया चीज की तरफ, ठीक है, जो चीज खाने योग्य नहीं है उसको खाने चले हैं, उसका भोग करने चले हैं। तो जिस प्रकार एक कुत्ता स्वर्ग के राजा इंद्र की उपस्थिति में भी उन्हें अनदेखा करता हुआ मनुष्य की हड्डी को, जो बेस्वाद है, कीड़े मकोड़ों से भरी हुई है, दुर्गंध से युक्त है, लार से सनी हुई है, बड़े चाव से चबाता है। मतलब उसने अपने मुंह में कहीं से कोई हड्डी डाल ली, उसका मालिक सामने खड़ा है, तो उसकी भी उससे शर्म नहीं कि मैं क्या खा रहा हूँ,
खाता ही रहेगा, खाता ही रहेगा, चाहे देवताओं का राजा ही क्यों ना आ जाए उसके सामने। लेकिन जो उसके मुंह में चीज़ डल गई, चाहे वो अच्छी है, बुरी है, कैसी भी, कितनी भी बुरी चीज़ है, मालिक चाहे इशारा भी कर रहा है कि खराब चीज़ है, इसको छोड़ दो, लेकिन वो नहीं छोड़ा। उसी प्रकार लोभी व्यक्ति जो लालची होता है, वह दूसरों से तुच्छ लाभ पाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कतराता है। कवि समझा रहे हैं कि स्वार्थ पूर्ण करने वाला लोभी व्यक्ति अपने स्तर से इतना नीचे गिर जाता है कि वह देवताओं के राजा के सभी प्रकार के ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाले अपने मालिक को अनदेखा करता है। जो कुत्ते का स्वामी है, डॉग का जो डॉग की केयर टेकर है, जो डॉग का, वो उसको सब सुख सुविधाएं देने के लिए तैयार है, लेकिन वो उन सुख सुविधाओं को ठुकरा रहा है और वो क्या है, जो गली सड़ी हड्डी है उसको चबाने जा रहा है। तो मालिक का देखा भी अनदेखा कर रहा है और बड़े स्वाद से खा रहा है। जो चीज़ उसने ले ली ना मुंह में, उसको नहीं छोड़ेगा। उसके लिए अपनी स्वार्थ पूर्ति अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब उसने जो है ना, वो अपने आप को ही अच्छा समझ रहा है कि जो मैं चबा रहा हूँ वो ज़्यादा अच्छा है, मालिक की बात नहीं सुन रहा है। सुविधाओं से मिले हुए पौष्टिक भोजन को वह ठुकरा रहा है। इस तरह की हरकत करने वाला वह कुत्ता अपने मालिक की नज़र से सदा के लिए गिर जाता है। तब उसका मालिक भी उसके प्रति उदासीन हो जाता है। जब वह अपने मालिक की बात नहीं मानेगा तो मालिक को तो उस पर गुस्सा ही आएगा ना, उससे वो उतना प्यार नहीं रह जाएगा। तो बच्चों, हमें समझना चाहिए इस श्लोक के माध्यम से राइटर क्या कह रहे हैं कि किस चीज़ का भोग करना चाहिए, किस चीज़ का भोग नहीं करना चाहिए, ये सोचना समझना चाहिए। ठीक है, आपको बैलेंस्ड फूड लेना चाहिए, जंक फूड नहीं लेना चाहिए, प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और प्रकृति का सम्मान करते हुए, ठीक है, हमें प्रदूषण को नहीं फैलाना चाहिए। प्रदूषण किन चीज़ों से होता है आपको पता ही है ना, और प्रदूषण किन चीज़ों से होता है, किन चीज़ों से नहीं होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, देखना चाहिए। और हमसे बड़ा कोई सामने खड़ा है, वो हमें समझा रहा है, वो हमें देख रहा है, तो रिस्पेक्ट के लिए हमें उसकी तरफ देखना चाहिए, उसके इशारे को समझना चाहिए, उसकी बात को समझना चाहिए। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।